नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं सिटी विजन समाचार। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने जन गर्जना सभा आयोजित की। यह सभा सबसे अहम मानी जा रही है। यह बैठक खम्मम जिले के 150 एकड़ के एसआर मैदान में आयोजित की गई थी। बैठक में राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क का पीपुल्स मार्च खत्म हो गया है। दूसरी ओर खम्मम जिले के एक प्रमुख नेता पोंगुलेटी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक तेलंगाना में भी नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का काम खत्म हो गया है। राज्य में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी बी टीम के बीच है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक में बीआरएस पार्टी को भी बुलाया जाना चाहिए। राहुल ने कांग्रेस छोड़ने वाले सभी लोगों को वापस आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना में बीजेपी बी टीम और बीआरएस को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाईवे पर यात्रा के दौरान 4 टायर पंक्चर हो गए। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जनगर्जना सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राहुल गांधी ने पोंगुलेटी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में आमंत्रित किया। पोंगुलेटी के साथ साथ पिडमर्ती राव, मुवा विजय बाबू, अरिकेली नरसारेड्डी, पायम वेंकटेश्वरलू, कनकैया, डीवी राव और अन्य कांग्रेस शामिल हुए। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीआरएस को बंगाल की खाड़ी में फेंकना केवल कांग्रेस से ही संभव है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। पोंगुलेटी ने आरोप लगाया कि केसीआर ने अब तक किसान ऋण माफी को मंजूरी नहीं दी है। अगर कांग्रेस अगले चुनाव में सत्ता में आती है तो उन्होंने किसान घोषणा में कही सभी बातों को पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य केसीआर को घर भेजना है। पोंगुलेटी ने उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनके साथ खड़े रहे। मिशन ककटिया में उन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। मिशन भगीरथलो వేల కోట్లు దోచుకున్నారు। समाज के हर सेक्टर से उन्होंने कुछ न कुछ चोरी किया है। సమాజంలో అన్ని రంగాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దోచుకున్నారు। किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, युवाओं से, सबसे आपके चीफ मिनिस्टर ने धन छीना है। రైతుల నుంచి, దళితుల నుంచి, ఆదివాసుల నుంచి, సమాజంలో అన్ని వర్గాల నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దోచుకున్నాడు। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए। भैया बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही। పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది। मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। పార్లమెంట్ లో మీ ముఖ్యమంత్రి టిఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి బి టీమ్ గా పనిచేసిండ్రు। जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की पूरी मदद की। రైతుల బిల్లు, ఫార్మర్స్ బిల్లు పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకించింది। టిఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతు పలికింది। जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं। నరేంద్ర మోదీ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దానికి సమర్థిస్తున్నాడు। क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। ఎందుకంటే కేసీఆర్ యొక్క రిమోట్ కంట్రోల్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया। रायतू डिक्लेरेशन కాంగ్రెస్ పార్టీ వరంగల్లో రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించింది। उसके बाद हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया। దాని తర్వాత హైదరాబాద్ లో యూత్ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిండ్రు। और आज आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను। చేయూత वायदा, చేయూత 4000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर ने लोगों से आह्वान किया कि परिवर्तन भारत से ही देश में गुणात्मक परिवर्तन संभव है।
देश के जवान भी साथ देने के लिए आगे आए। केसीआर की मौजूदगी में पूर्व सैनिक बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम केसीआर ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए काम कर चुके पूर्व जवानों ने बीआरएस के मंच पर किसान के साथ मिलकर काम किया है। जय जवान और जय किसान के नारे को पूर्ण अर्थ देने के लिए एकजुट हुए। सीएम केसीआर ने कहा कि परिवर्तित भारत से ही गुणात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने 7 दशकों से पारंपरिक तरीकों से चल रही शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने और पड़ोसी समुदायों के कल्याण, विकास और उत्थान के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने कहा कि यह देश की राजनीति के गुणात्मक बदलाव का संकेत है। इस मौके पर सीएम ने महाराष्ट्र के सभी जिलों से आए सैन्य अधिकारियों का स्वागत किया। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में लागू की जा रही विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद के आषाढ़ बोनालो उत्सव को मनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। रामगोपाल पेट की पूर्व नगर सेविका अत्तिली अरुणा के नेतृत्व में प्रथम बोनालो कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जोगिनी श्यामला की उपस्थिति में रामगोपाल पेट से उज्जैन के महाकाली अम्मवारी मंदिर तक बोनालो जुलूस निकाला गया। बोनालो जुलूस में जोगी श्यामला द्वारा किए गए नृत्य और खेलों ने सभी को प्रभावित किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बोनालो उत्सव के संदर्भ में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर 9 और 10 जुलाई को आयोजित होने वाले उत्सव की सफलता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार आने के बाद बोनालो उत्सव सार्वभौमिक हो गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालो मेले का हैदराबाद में एक विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि बोनालो यात्रा पूरे तेलंगाना राज्य में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बोनालो यात्रा तेलंगाना संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मंत्री तलसानी ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सीएम केसीआर ने राज्य उत्सव के रूप में बोनालो यात्रा का आयोजन किया है। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेड्चल जिले के जवाहर नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। 8 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर निगम के मेयर मेकला काव्या, डिप्टी मेयर श्रीनिवास गुप्ता, नगर सेवक, सहकारी सदस्य, नगर निगम बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष कुंडल, पार्टी नेता, महिलाएं और कई कॉलोनी निवासियों ने भाग लिया। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेड्चल जिले के जवाहर नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। 8 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर निगम के मेयर मेकला काव्या, डिप्टी मेयर श्रीनिवास गुप्ता, नगर सेवक, सहकारी सदस्य, नगर निगम बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष कुंडल, पार्टी नेता, महिलाएं और कई कॉलोनी निवासियों ने भाग लिया। तेलंगाना मुदिराज महासभा और मुदिराज डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त तत्वावधान में खैरताबाद के इंजीनियर्स भवन में मुदिराज डॉक्टरों की एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के उप सभापति और तेलंगाना मुदिराजू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बंडा प्रकाश शामिल हुए। बंडा प्रकाश ने कहा कि समाज के कल्याण के लिए मुदिराज राष्ट्र के लिए हमारी प्रगति कहाँ है, हमें समीक्षा करने की जरूरत है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी स्थिति क्या है। उन्होंने हमसे समीक्षा करने को कहा कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं और किस प्रकार के हैं। पहली बार मुदिराज डॉक्टर्स फोरम 2019 की शुरुआत मार्च के तीसरे सप्ताह में हुई थी। चिकित्सा पेशा वह है जो कई लोगों को एक साथ लाता है और उनकी सेवा करता है। वरिष्ठ डॉक्टरों को छात्रों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। तेलंगाना मुदिराज महासभा ने कहा कि डॉक्टरों का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं। कहा कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल किशन, बंडी सायन्ना, कृष्णस्वामी, पुलिस किश्तैया, सुरती अब्बैया जैसे मुदिराज बुद्धिजीवियों का इतिहास जानना जरूरी है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिकायत की है कि दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रगति नहीं की है। पार्टी नेताओं को भ्रम है कि वे तेलंगाना में भी उसी तरह जीतेंगे जैसे उन्होंने कर्नाटक में जीता था। उन्होंने कहा कि कई चीजें ऐसी है जो कांग्रेस शासन में नहीं हो सकती, लेकिन मंत्री वेमुला ने आलोचना की कि हस्तम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वे अब कुछ करेंगे। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिकायत की है कि दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रगति नहीं की है।
पार्टी नेताओं को भ्रम है कि वे तेलंगाना में भी उसी तरह जीतेंगे जैसे उन्होंने कर्नाटक में जीता था। उन्होंने कहा कि कई चीजें ऐसी है जो कांग्रेस शासन में नहीं हो सकती, लेकिन मंत्री वेमुल्ला ने आलोचना की कि हस्तम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वे अब कुछ करेंगे। इस महीने की 8 तारीख को हनुमाकोंडा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सार्वजनिक बैठक में भाग लिया उसे विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने घोषणा की है कि मोदी इस महीने की 8 तारीख को सुबह 9 बजे हनुमाकोंडा सभा का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगभग 15 लाख लोगों को जुटाने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे और ओरुगल्लू को संघर्ष में बदलकर इतिहास रचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निष्पक्ष तरीके से बैठक को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे लगभग 15 लाख लोगों को जुटाने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे और ओरुगल को संघर्ष में बदलकर इतिहास रचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निष्पक्ष तरीके से बैठक को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्य सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एसवी कन्वेंशन हॉल, एनजीओ कॉलोनी, हनुमाकोंडा में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। बंडी संजय के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इटेला राजेंद्र, गरिकापति मोहन राव, पूर्व मंत्री मैरी शशिधर रेड्डी, जी विजयराम राव, राज्य के मुख्य सचिव जी प्रेमेंद्र रेड्डी, बंगारू श्रुति, हनुमाकोंडा, वरंगल, करीमनगर के अध्यक्ष इस बैठक में जिला राव पद्मा, कोंडेती श्रीधर और गंगाड़ी कृष्णा रेड्डी ने भाग लिया। बंडी संजय ने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक किराने की दुकान की तरह है। अब उस पार्टी में एक और कॉस्टली मटेरियल आ गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के पास पैसों की कमी नहीं है। केसीआर किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास बलिदानों का है। सभी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। ओरुगल्लू में सीमा जगनमोहन रेड्डी जैसे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का इतिहास है। दुनिया में द बॉस के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की पृष्ठभूमि में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभूतपूर्व ढंग से उनका गर्मजोशी से स्वागत कर इतिहास रचने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय रिंग रोड तेलंगाना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जितनी जल्दी जमीन देगी उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। किशन रेड्डी ने बंडी संजय और इटेला राजेंद्र के साथ हनुमाकोंडा में पीओएच वैगन विनिर्माण इकाई का दौरा किया। आर्ट्स कॉलेज के मैदान में पहुंचकर उन्होंने खुले मंच का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 8 तारीख को वरंगल का दौरा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्यौरा किया। आरआरआर को लेकर केंद्र सरकार रेलवे रिंग रोड बनाएगी। केंद्र ने इस संबंध में सर्वे का आदेश दिया है। प्रति माह 200 वैगनों के निर्माण के लिए काजीपेट में एक उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तेलंगाना के मंत्रियों और अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोरिया का दौरा कर रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी विनोद कुमार सहित उच्च अधिकारी वहां के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा के हिस्से के रूप में कोरिया ने येओसू शहर में विश्व प्रसिद्ध संगीतमय फव्वारा बिग ओ शो का दौरा किया। बाद में अधिकारियों से म्यूजिकल फाउंटेन के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया। इस मौके पर मंत्रियों के एक समूह ने बताया कि इस मॉडल का अध्ययन करने के बाद करीमनगर मानेरू के रिवर फ्रंट पर एक बेहतर आधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया में पर्यटन स्थलों के प्रदर्शन और तकनीक को विकसित किया जाएगा और राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु फिल्म निर्माता कृष्णा प्रसाद चौधरी से और कौन संबंध है, इसका पता लगाने के लिए साइबराबाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस को पहले ही पता चला है कि चौधरी ने बिग बॉस तेलुगु शो की प्रसिद्धि 2 अन्य अभिनेत्रियों और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और बिहार जैसे अन्य राज्यों की कई व्यवसायियों, खिलाड़ियों और डॉक्टरों के साथ संबंध है। रिमांड रिपोर्ट में उन 12 संदिग्धों के नाम, फोन कॉल और बैंक लेन देन का विवरण भी संलग्न किया गया है। क्या वे सभी केपी चौधरी से कोकीन खरीदते थे और उसका सेवन करते थे या दूसरों के लिए खरीदा? पुलिस तथ्यों की पुष्टि के लिए जांच कर रही है। एक विशेष जांच टीम उन मुद्दों पर पूरे सबूत जुटाने के लिए आरोपी केपी चौधरी द्वारा 1 साल से किए गए फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेशों और बैंक लेन देन का विश्लेषण कर रही है। साक्ष्य संकलन के बाद 12 संदिग्धों का बयान भी लिया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्द ही उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक हैदराबाद शहर में बादल छाए रहेंगे।
मौसम विभाग ने निम्न दबाव ट्रफ के प्रभाव से शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कुछ जिलों में बिजलियां कौंधने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हैदराबाद मौसम विभाग ने कहा है, तेलंगाना के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है, 4-5 जुलाई यानी मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना सिरिसिल्ला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिलों में गरज और बिजली की बारिश की संभावना है। कुछ समय से कांग्रेस बैकफुट पर थी और खुद को आगे लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। इसी के चलते राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की और जनता के बीच गए। वहीं पड़ोसी राज्य कर्नाटक की जीत ने तो जैसे कांग्रेस में नई जान फूंक दी। इसी जीत के बाद कांग्रेसियों में गजब का उत्साह दिख रहा है और इसी जीत को ये तेलंगाना में भी दोहराना चाहते हैं। इसी के चलते राहुल गांधी राज्य के खम्मम जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका कितना असर जनता पर होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित कांग्रेस रविवार को खम्मम क्षेत्र में राहुल गांधी की एक विशाल सार्वजनिक रैली के साथ तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और विधानसभा चुनाव दिसंबर 2023 में होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने घोषणा करी है कि राहुल गांधी की सार्वजनिक रैली पार्टी को आवश्यक गति प्रदान करेगी। पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर वह खम्मम क्षेत्र में 10 सीटें भी जीतती है तो वह सत्ता विरोधी लहर और सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार द्वारा पोडु भूमि वितरण के विवाद के कारण राज्य की बैंकिंग में बढ़त हासिल कर लेगी। कांग्रेस के एलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार को बेनकाब करने के लिए पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा का समापन रविवार को हो रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वे रैली को फ्लॉप शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालांकि पार्टी ने राज्य भर से लोगों को खम्मम लाने के लिए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी की 1500 बसें किराए पर लेने के लिए 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लेकिन वे बसों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष किसी भी तरह से इसी जनसभा को फ्लॉप करने में लगे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रैली को सफल बनाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की चुनौती दी थी। तेलंगाना में राजनीतिक हलके जल्द चुनाव से इंकार नहीं कर रहे हैं। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी खम्मम में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। देखना यह है कि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए जो ये कोशिशें की जा रही है वे सफल भी होती है या फिर नहीं। राहुल गांधी की जनसभा में कितने लोग आएंगे, कितने उनकी बातों से सहमत होंगे और अंत में चुनाव में ये लोग कांग्रेस को वोट देंगे या फिर नहीं, ये सारी बातें अभी तो भविष्य के गर्भ में है। पर यह बात साफ है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत को दोहराना चाहती है और इसी के लिए वह हर संभव कोशिश कर रही है। हैदराबाद के इतिहास में सबसे खून खराबे वाले दिनों में से एक दिन ऐसा भी देखा गया है जब पिछले महीने में 24 घंटों में भीतर 5 अलग अलग घटनाओं में नृशंस हत्याएं हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता पैदा करने वाले घटनाओं की श्रृंखला में शहर में केवल 24 घंटों में 5 हत्याओं की अंजाम दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक पहली घटना मेलारदेवपल्ली के दुर्गानगर चौराहा के पास डबल मर्डर हुआ। मृतकों की पहचान कंबल विक्रेता और उसके दोस्त प्रकाश के रूप में की गई। वहीं टप्पा चबूतरा क्षेत्र में 2 ट्रांसजेंडरों की हत्या कर दी गई, जबकि चादर घाट क्षेत्र में दिन दहाड़े व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने कहा हमलावर ने मृतकों के सिर को ग्रेनाइट के स्लेब से कुचल दिया। इसी घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इसी मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में केस दर्ज करने से पहले मेलारदेवपल्ली पुलिस के आसपास के इलाकों से खून के नमूने और सीसीटीवी फुटेज एकत्र करे हैं। फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर क्यूज टीम द्वारा निरीक्षण करवाया गया है। दूसरी घटना में आजमपुरा क्षेत्र में 30 दिवसीय मिश्री की उसकी पत्नी के प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ने हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान मोहम्मद शोएब और उसके सहयोगी की पहचान अकरम के रूप में करी है। कहा गया मृतक की पत्नी व शोएब के बीच पिछले 5 महीनों से विवाहित संबंध बना हुआ था। मृतक की पत्नी और शोएब के बीच बने विवाहित संबंध की भनक यूसुफ को लगने पर उसने शोएब को धमकी दी। इस पर रंजिश के चलते शोएब ने अकरम के साथ मिलकर यूसुफ की हत्या करने की साजिश रची। योजना के मुताबिक उन्होंने यूसुफ की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल होने और ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा दोनों हत्यारे घटनास्थल से फरार हो गए। चादरघाट पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। इसी संदर्भ में साउथ ईस्ट क्षेत्र के डीसीपी ने कहा कि फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए क्लूज टीम को तैनात किया गया था। तीसरी घटना में व्यक्ति ने बच्चा गोद लेने की बात को लेकर हुए विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी दी बिहार के दंपति बीना और लक्ष्मण की शादी 29 साल पहले हुई थी। उन्हें संतान नहीं होने से बीना ने बच्चे को गोद लेने की अपनी मंशा पति को बताई। वह बच्चा गोद लेने की जिद कर रही थी। वही लक्ष्मण इस बात को लेकर आपत्ति जता रहा था कि जिसके चलते पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्सा लक्ष्मण ने बोइनपल्ली स्थित अपने घर में केबल तार से बीना का गला घोंट दिया। पुलिस ने लक्ष्मण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चौथी घटना में 2 ट्रांसजेंडरों सैयद यूसुफ उर्फ डॉली और मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ सोफिया की टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दाईबाग में हत्या कर दी गई। दोनों पर बुधवार देर रात करीब 1 बजे बाइक पर जा रहे थे। इसी बीच उनका रास्ता रोककर उन्हें पत्थरों से कुचला और फिर चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ट्रांसजेंडरों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर टप्पा चबूतरा पुलिस ने कहा कि अपराधी के इन दोनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए संबंध हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार डॉली सैयद इनायत नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और उनके बीच कुछ मतभेद था। कहा जाता है इनायत ने डॉली से उससे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन डॉली ने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर उनमें झगड़े होते थे। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन एसएचओ सुनकार श्रीनिवास राव ने बताया डॉली के परिवार के अनुसार हत्या के पीछे यही कारण हो सकता है।